इंडिया टीवी के स्पीड न्यूज के एजुकेशन कॉन्क्लेव में पहुंचे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। नई शिक्षा नीति न लागू करने को लेकर तमिलनाडु की स्टालिन सरकार को घेरा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को धर्मेंद्र प्रधान ने की खुली चुनौती। बोले, नई शिक्षा नीति में हिंदी में अनिवार्य शिक्षा की बात कहां लिखी है, ये मुझे दिखा दें। सिर्फ विरोध के लिए विरोध ना करें। डीपीएस आरके पुरम के प्रिंसिपल अनिल कुमार बोले, स्कूल सिलेक्शन में ब्रांड पर न जाएं, मिनिमम स्टैंडर्ड देखें। डीपीएस आरके पुरम के प्रिंसिपल की पेरेंट्स को सलाह। बोले, जो स्कूल बच्चों की उम्मीदों पर खरा उतरे वहीं स्कूल ब्रांडेड है। गांगुली कमेटी की पूर्व सदस्य डॉक्टर उषा राम बोली, उम्मीदें सिर्फ माता पिता को होती हैं। 3-4 साल के बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ता। स्कूल का घर के पास होना जरूरी, ब्रांड मायने नहीं रखता। इंडिया टीवी स्पीड न्यूज के एजुकेशन कॉन्क्लेव में पेरेंट एसोसिएशन दिल्ली एनसीआर की हेड अपराजिता गौतम बोली, बच्चों की आवाज बनने और पेरेंट्स की आवाज उठाने के लिए पेरेंट एसोसिएशन जरूरी। पेरेंट्स एसोसिएशन दिल्ली एनसीआर की हेड बोली, बच्चों का स्कूल घर से पास होना जरूरी है। 1-1.5 घंटे की जर्नी बच्चों के शारीरिक और दिमागी सेहत के लिए ठीक नहीं। डीपीएस आरके पुरम के प्रिंसिपल अनिल कुमार बोले, बच्चों के अच्छे संस्कार जरूरी। संस्कार अच्छे होंगे तो देर सवेर 100% सफलता जरूर मिलेगी। गांगुली कमेटी की पूर्व सदस्य डॉक्टर उषा राम बोली, स्कूलों में बच्चों को बाहरी एक्सपोजर मिलना जरूरी। सिर्फ किताबी कीड़ा बनाने से बच्चों का फायदा नहीं होगा। डीपीएस आरके पुरम के प्रिंसिपल बोले, नर्सरी में दाखिले की दौड़ बनी रहेगी। हर स्कूल के अपने मापदंड हैं, उससे समझौता कैसे हो सकता है। सीटों से ज्यादा आवेदन होने से यह परेशानी होती है। स्कूलों के एडमिशन में पॉइंट्स सिस्टम पर बोली पेरेंट एसोसिएशन की हेड अपराजिता गौतम। कहा, पॉइंट सिस्टम में और सुधार की जरूरत। स्कूलों की रैंकिंग की भी जरूरत बताई। इंडिया टीवी स्पीड न्यूज के कॉन्क्लेव में जेएलए यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर प्रोफेसर अनुराग सिंह बोले, 2047 तक 30 ट्रिलियन वाली इकोनॉमी तभी बनेगी जब देश में सबके पास रोजगार होगा। जेएलए यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर बोले, क्वालिटी एजुकेशन और स्किल होगा तभी भारतीय छात्र दुनिया भर में डिमांड में होंगे। विदेशी यूनिवर्सिटीज के कैंपस आने से फायदा होगा। प्रोफेसर अनुराग सिंह बोले, बजट में शिक्षा के लिए सिर्फ 3% का आवंटन। वर्ल्ड क्लास एजुकेशन के लिए इसे बढ़ाने की जरूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा। EIILM कोलकाता के चेयरमैन और डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर रामा प्रसाद बनर्जी बोले, एजुकेशन का ग्लोबल स्टैंडर्ड सिर्फ माइंडसेट, इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं, क्वालिटी से तय होता है एजुकेशन का स्टैंडर्ड। EIILM कोलकाता के चेयरमैन ने कही बड़ी बात। बोले, युवाओं पर बहुत ज्यादा दबाव के चलते भारत शिक्षा के ग्लोबल स्टैंडर्ड में पिछड़ा। सरकार को पूरी तरह से शिक्षा से अलग हो जाना चाहिए। प्रोफेसर डॉक्टर रामा प्रसाद बनर्जी बोले, कॉलेजों में फिजिकल अटेंडेंस पर सख्त होने की जरूरत नहीं, अटेंडेंस का हाइब्रिड सिस्टम बनाना जरूरी है। ASPAM के स्कॉटिश स्कूल के डायरेक्टर आयुष गोयल बोले, वक्त के साथ बदल रहे हैं भारत के स्कूल। आज शिक्षा के आधुनिकीकरण पर जोर दिया जा रहा है। आयुष गोयल ने कहा, नई शिक्षा नीति छात्रों के लिए फायदेमंद है। कम उम्र से ही अगर एक्सपेरिमेंटल लर्निंग और एक्सपोजर मिलेगा तो बच्चों को फायदा मिलेगा। नेट के चेयरमैन डॉक्टर अनिल सहस्रबुद्धे ने स्किल डेवलपमेंट पर रखी अपनी बात। बोले, 6ठी क्लास से ही स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए। 9वीं से 12वीं के बीच कम से कम 2 स्किल होनी जरूरी है।